प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो आपका होने वाला है 12th इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम 3 टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग यहाँ पर 25 ऐसे मैं एंटोनियम्स बताऊंगा जिनको कि अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका इनमें से एंटोनियम्स का जो टॉपिक है यानी कि विलोम शब्द वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको 25 यहाँ पर साइनोनिम्स कराए जाएंगे और साथ में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द आप जानते होंगे हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों टॉपिक को वन शॉट के माध्यम से हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही आप लोग लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एंटोनिम्स की, जो कि आपको पता है हिंदी में इसको विलोम शब्द बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर के साथ सारे के सारे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। फर्स्ट देखिए यहाँ पर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, तो भाई इसका विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वेलो। ठीक है, तो ऐसे ही इनको तैयार करना है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लगभग बोर्ड एग्जाम में एक टॉपिक तो 2 नंबर का आता ही है, और आप समझते हैं कि 5 या 6 नंबर काफी ज्यादा होता है इंग्लिश के अंतर्गत। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से यहाँ पर हम लोग इनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगला है अटैक। अटैक का मतलब होता है, देखिए हिंदी में लिखा गया है आक्रमण, और इसका क्या हो जाएगा डिफेंड यानी कि सुरक्षा या रक्षा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एबिलिटी। एबिलिटी यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब होता है योग्यता। ठीक है, योग्यता, और इसका हो जाएगा इनएबिलिटी, है ना, अयोग्यता। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इसका हो जाएगा रिट्रीट। एडवर्सिटी विपत्ति, इसका हो जाता है प्रॉस्पेरिटी। अराइवल मतलब होता है आगमन, तो इसका हो जाएगा डिपार्चर। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे याद कर लेना, आपके लिए सब एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर इनको लिख करके बनाया है। ठीक है, जो मतलब रिपीटेड है। इसके बाद देखो यहाँ पर अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना या गिरफ्तार। इसके बाद हो जाता है इसका जो है अपोजिट यानी कि उल्टा रिलीज। एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, तो इसका हो जाएगा डिसेंट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही सही, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका इनएक्यूरेट। ठीक है, ऐसे ही। इसके बाद देखो एम्पल का मतलब होता है यहाँ पर पर्याप्त, तो इसका हो जाएगा मिगर्स। इसके बाद एंगल, एंगल का होता है देवदूत, तो इसका हो जाएगा डेविल। ठीक है, सारे के सारे आंसर आपके सामने दिख रहे हैं। ब्लंट मतलब होता है धारहीन, तो इसका हो जाएगा शार्प। इसके बाद है बरन मतलब बंजर, तो यहाँ पर इसको कर देंगे फर्टाइल, है ना। मतलब बंजर का क्या हो जाता है फर्टाइल मतलब उपजाऊ। आप जानते हैं ना बंजर क्या होता है, किसी ऐसी जमीन को या ऐसी भूमि को जिसमें उपज नहीं होती है, उसको बंजर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लिकेटेड का होता है जटिल, तो इसका हो जाएगा सिंपल मतलब कि साधारण। ठीक है, सारे के सारे रिपीटेड है, एकदम समझ लो ना। इनको तैयार करके अगर जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका इनसे क्वेश्चन 100% फंसेगा, क्योंकि रिपीटेड है भाई। और मैंने खुद लिख करके बनाया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से मैंने इनको स्क्रीनशॉट मारा, खुद लिख के इनको मैंने तैयार किया है, मतलब चुनिंदा क्वेश्चन है। चलो फिर यहाँ पर देखो कन्फेस, सॉरी यहाँ पर 15 नंबर है कन्फेस मतलब स्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा डेनी मतलब अस्वीकार करना। ठीक है, यहाँ पर है सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, तो इसका हो जाएगा विल्ड मतलब जंगली। डीप माने गहरा, तो इसका हो जाएगा शैडो। ठीक है, इसका आपका नेक्स्ट देखो 17 के बाद 18 नंबर। क्रेडिट मतलब होता है उधार, तो इसका हो जाएगा कैश यानी कि नगद। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, तो इसका हो जाएगा अनसर्टेन। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं केयर मतलब होता है देखभाल, तो यहाँ पर हो जाता है इसका नेग्लेक्ट मतलब अनदेखा करना। कंपेयर का होता है तुलना करना, तो इसका हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट यानी कि आपका जो है एक दूसरे से तुलना की जाती है ना, कंपेयर किया जाता है। इसके बाद करेजियस का मतलब होता है साहसी। साहसी आप जानते होंगे, तो इसका हो जाएगा टाइम्ड यानी कि डरपोक। ऐसे ही यहाँ पर देखो डिमांड। डिमांड का मतलब मांग, तो सप्लाई का मतलब पूर्ति। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो गया ना एक दूसरे के। डायनामिक मतलब होता है गतिशील, तो इसका हो जाएगा स्टैटिक। इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, तो इसका हो जाएगा स्ट्राइक। देखो यहाँ पर टोटल 25 आपके हो चुके हैं, तो ये आपको 25 मैंने बता दिया क्या एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द। अब हम बात करेंगे भाई दूसरे टॉपिक की, जो कि आपको होने वाला है साइनोनिम्स। तो अब देखो साइनोनिम्स को भी जानते हैं। साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। क्या होता है भाई, समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब कि एक दूसरे के अर्थ जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला एक सामने दिया गया आपके अटैक। अटेन। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, तो अचीव का मतलब भी भाई क्या होता है प्राप्त करना। गेन माने भी प्राप्त करना या पाना। तो देखो तीनों क्या है भाई, एक दूसरे के समानार्थी हैं साइनोनिम से, मतलब कि तीनों का मतलब क्या हुआ, प्राप्त करना या पाना ही होता है।
इसलिए इनको बोलते हैं समानार्थी शब्द। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो फिर अब बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो सेकंड देखो यहाँ पर है अबंडन मतलब छोड़ देना, तो इसका हो जाएगा लीव या फॉरसेक। अटैक मतलब होता है आक्रमण, तो इसका हो जाता है एग्रेशन। ठीक है, इसका भी मतलब हो जाता है आक्रमण करना, है ना। ऐसे ही एबिलिटी का मतलब योग्यता, तो टैलेंट, टैलेंट भी आप जानते हैं योग्यता होती है ना, बोलते हैं ना बहुत टैलेंटेड है। इसी के बाद यहाँ पर देखेंगे एंगर, एंगर का मतलब क्रोध, तो इसका हो जाएगा रेज या वर्थ। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना होता है। ब्रेव मतलब बहादुर या वायलेंट मतलब भी बहादुर होता है, तो दोनों यहाँ पर क्या है एक दूसरे के ये समानार्थी हो जाते हैं। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखो आपके सामने है बेन मतलब क्या होता है सांप, तो इसका हो जाता है कर्स या मिसचीफ। कर्स का मतलब भी होता है सांप और मिसचीफ का भी मतलब होता है बद्दुआ या सांप। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेनिफिट मतलब होता है लाभ, तो इसका हो जाता है प्रॉफिट या एडवांटेज, है ना। प्रॉफिट का मतलब भी लाभ है और एडवांटेज का भी मतलब लाभ ही होता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो प्रेटी या लवली। विजी मतलब बेस्ट, तो यानी कि ऑक्यूपाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं नंबर 12 पर। देखिए वुन मतलब होता है वरदान, तो इसका हो जाएगा फॉरएवर या कंफर्ट। और 13 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्विक्ट मतलब अपराधी, तो इसका हो जाएगा क्रिमिनल। क्रिमिनल को भी अपराधी बोलते हैं, है ना। क्लेवर मतलब होता है चतुर, तो इसका हो जाएगा टैलेंटेड। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, तो इसको क्या बोलते हैं अरेस्ट या सीज। बोलते हैं ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया या हमारी गाड़ी सीज हो गई, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे। तो इनका मतलब क्या होता है पकड़ना ही होता है। ठीक है, कैप्चर। अब इसके बाद है करप्ट, करप्ट मतलब भ्रष्ट, तो इसका हो जाएगा डेमोरियलाइज। ठीक है ना, डेमोरियलाइज्ड, तो ये हो जाता है इसका। नेक्स्ट डिफीट मतलब हाराना, तो इसका हो जाएगा ओवरकम यानी कि विजय प्राप्त करना। ठीक है ना, भाई किसी को हरा देना तो मतलब आप उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक दूसरे का साइनोनिम्स बन गया। डिस्कार्ड मतलब होता है भाई यहाँ पर छोड़ना। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है छोड़ना, तो यहाँ पर हो जाता है रिजेक्ट। डीड मतलब होता है कार्य, तो यहाँ पर हो जाता है अचीवमेंट। ठीक है, डीड मतलब क्या हो गया कार्य, तो इसका क्या हो गया अचीवमेंट हो गया, है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो आपके सामने दिया गया है डेवलप। डेवलप मतलब होता है विकास, तो इसका आप लिख सकते हैं ग्रो या प्रोड्यूस। डिस्कवर का होता है खोजना, या इसको बोल देंगे आप डिस्क्लोज। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तो इसको लिख देंगे डिवाइड, है ना। एफर्ट का प्रयत्न या प्रयास, तो अटेम्प्ट या ट्रायल भी लिख सकते हैं। इसके बाद एनिमी लास्ट है आपका, एनिमी का मतलब दुश्मन, तो इसको बोलेंगे अपोनेंट। तो ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक आपका भाई आता है यहाँ से, जो कि मैंने बताया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी किसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कोई व्यक्ति अपने खुद के जीवन के बारे में लिखता है, मतलब हिमसेल्फ किसी और के बारे में, सॉरी, तो वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, तो ऑटोबायोग्राफी जीवनी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हिंदी में होता है ना। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही देखो नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है ए पर्सन हु बिलीव इन दैट देयर इज नो गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको एथेइस्ट यानी नास्तिक। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट देखो दिया गया है एन असेंबली ऑफ लिस्टनर, यानी कि श्रोताओं की सभा को बोलते हैं ऑडियंस, यानी श्रोता, सुनने वालों की भीड़ को हम बोलेंगे श्रोता। ऐसे नेक्स्ट देखो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, सॉरी यहाँ पर किसी और के बारे में बताया गया। हिमसेल्फ मतलब खुद के बारे में लिख रहा है, तो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, है ना, आत्मकथा। और अगर किसी मतलब दूसरे के बारे में लिखता है तो क्या बोलते हैं उसको बायोग्राफी, जीवनी बोलते हैं। तो आत्मकथा और जीवनी ये आप लोग देखो क्लियर समझ लीजिए। हिंदी में जीवनी क्या होती है भाई, किसी दूसरे के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ठीक है, और जो आत्मकथा होती है वो खुद के बारे में खुद लिखी जाती है। ठीक है ना, कोई लेखक है वो अपने बारे में खुद लिखेगा, तो ये होता है। ठीक है, तो ये आत्मकथा है। बिलोंगिंग टू सेम टाइम्स, तो इसको बोलते हैं कंटेम्प्ररी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये आपका क्या होता है डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, लोकतंत्र बोले तो यहाँ पर देखो फिट टू बी चूजन, यानी कि इसको बोलते हैं एलिजिबल। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, जो अपने खुद के बारे में सोचता है उसको एगोइस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है वन हु बिलीव इन फेट, फैटालिस्ट, यानी कि जो अपने भाग पर भाग्य के सहारे रहे उसको भाग्यवादी बोलेंगे। वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए कार्य, तो यहाँ पर मर्सनरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर अगला दिया गया है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स डेड आर डेड, यानी कि ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की डेथ हो गई हो तो उसको अर्फन यानी
अनाथ बोलेंगे। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिस पर देखा जा सके, तो यहाँ पर अपक्यू अपारदर्शी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो अगला है यहाँ पर 13 नंबर, और सारे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखे हैं। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू होली प्लेस, जो कि पवित्र स्थान पर यात्रा करने के लिए जाता है, उसको पिलग्रिम्स बोलते हैं, तीर्थयात्री, है ना। ये फर्क होता है यात्री और तीर्थयात्री में। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता, वो लिटरेट होता है, इलिटरेट मतलब कि अनपढ़। नेक्स्ट देखो 15 नंबर है, कह रहा है कि ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। इसके बाद देखो वन हु डज नॉट ईट मीट, यानी कि जो मांस नहीं खाता उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, ये अपने देश के लिए प्यार, हम बोल सकते हैं देशभक्ति या पैट्रियट, ठीक है। 18 नंबर यहाँ पर दिया गया, देखो दैट इज डिफिकल्ट टू बी बिलीव, जिस पर विश्वास करना डिफिकल्ट हो, अनबिलीवेबल होगा। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण स्वामित्व हो, उसको क्या बोलते हैं, तो डिक्टेटर बोलते हैं। मतलब कि अब जानते हैं डिक्टेटर मतलब पूर्ण स्वामित्व, जैसे कि वो जो करना चाहे उसको कोई रोक ना सके, उससे अपने मन से कोई भी नियम कानून जो भी करना है कर सकता है, तो वो डिक्टेटर होता है, तानाशाह, ठीक है ना। ऐसे यहाँ नेक्स्ट देखो, वन हु नो मैनी लैंग्वेज, जो अनेकों भाषाएं जानता है उसको लैंग्वेज, यानी कि काफ़ी सारे भाषाओं का अगर उसको ज्ञान है। तो ये 20 देखो मैंने आपको क्या करा दिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए, और 25 देखो मैंने आपको साइनोनिम्स करा दिए, ठीक है ना, और 25 मैंने आपको एंटोनिम्स करा दिए। तो टोटल आप अगर यहाँ पर गिनती करेंगे तो 25 25 50 और प्लस यहाँ पर 20 एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो टोटल 70 टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। और अगर आप ये 70 टॉपिक भाई इस वीडियो में बताए गए कर लेते हो, तो ये 3 जो आपके टॉपिक है ना 2-2 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम, यानी कि टोटल 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। एग्जाम तक हम लोग हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।